This film is a work of fiction created for awareness and storytelling purposes. All characters, names, places, and incidents depicted in this film are purely fictional. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. This film does not intend to hurt the sentiments of any individual, community, profession, or institution. The film highlights the importance of road safety and responsible behavior. Viewer discretion is advised. नमस्कार पापा, कैसे हैं आप? जी हम सब बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाएं? जी। क्या? कल? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको स्टेशन लेने पहुंच जाऊंगा। जी, कल मिलते हैं। कौन आ रहा है? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? वो पापा का फोन था, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं। क्या? तुम्हारे पापा आ रहे हैं? हे भगवान, राम राम, बचा लेना। बचा लेना मतलब जब तक तुम्हारे पापा यहाँ रहेंगे ना, तब तक हर वक्त बस वेकअप एट 5 AM, सनसेट, बीच सेट, ऐसा लगता है घर में नहीं, किसी परेड ग्राउंड में रह रहे हैं। हाँ पता है रमा, वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, पर आर्मी अभी तक उनसे रिटायर नहीं हुई। जब तक पापा यहाँ है ना, तुम थोड़ा ढंग से रहना। ढंग से ना? कहना क्या चाहते हो? मैं ढंग से नहीं रहती। अरे मेरा मतलब इन कपड़ों से है। ओ, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं कपड़े अजीब पहनती हूँ? अरे बाबा नहीं यार, पहनती हो, बहुत अच्छे पहनती हो। पर पापा को ना ट्रेडिशनल ज्यादा पसंद है, जीन्स टी शर्ट उनकी दुश्मन है। इसलिए पापा जब तक यहाँ है ना, तुम साड़ी मोड में ही ऑन रहना। ठीक है बाबा, फैशन की आत्मा को मैं कुछ दिन के लिए शांत रखूंगी। हाँ। बाय मॉम, बाय डैड, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और रुक, इधर आ। मॉम डैड क्या होता है भाई? मम्मी पापा बोला कर, या और अच्छा माताजी पिताजी बोला कर। व्हाट? माताजी पिताजी? डैड प्लीज, मुझे हिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाना है, खुद म्यूजियम नहीं बनना। बेटा, तुम्हारे दादाजी आने वाले हैं, इसलिए जब तक तुम्हारे दादाजी यहाँ रहते हैं, तब तक तुम्हारे पापा जैसे बोलते हैं तुम वैसे ही करो। नहीं तो सीधा कोर्ट मार्शल। यार डैड, आपके पापा को और कोई काम नहीं है, हर कुछ महीने में आ जाते हैं और फिर डिसिप्लिन तमीज से बात कर। वो तेरे दादा हैं, उनके सामने लोग खड़े नहीं होते, सीधे हो जाते हैं। ओहो, क्या अभी सुबह सुबह बहस कर रहे हो? बेटा, तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, तो कॉलेज जा। ठीक है बेटा, जा मेरे जा। ठीक है माते। प्रणाम पिताजी। इसे क्या हो गया? ओहो, तुमने ही तो बोला था। अरे हाँ, हे भगवान, जब तक पिताजी यहाँ है ना, मेरी हिफाजत करना। अच्छा बाबा, अब तुम ऑफिस जाओ और मुझे भी किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो। क्या? किट्टी पार्टी? अरे रमा, तुम्हें पता है ना पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। रिलैक्स राजीव, तुम्हारे पापा कल आ रहे हैं और मेरी किट्टी आज है, इसलिए आज एंजॉयमेंट, कल डिसिप्लिन। पर रमा, समझने की कोशिश तो करो यार। हे भगवान, जब तक पिताजी यहाँ है ना, मेरी हिफाजत करना और रमा को साड़ी मोड में ही ऑन रखना, प्लीज। सुनो, पिताजी कितने बजे आ रहे हैं? 10 बजे। कुछ भी कहो, हिंदुस्तानी औरतें हिंदुस्तानी लिबास में ही सुंदर लगती हैं। अच्छा जी, मतलब मैं रोज खूबसूरत नहीं लगती? लगती हो, कुछ ज्यादा ही लगती हो। पिताजी पिताजी पिताजी। नालायक! चरण स्पर्श पिताजी। जब देखो गलत टाइम पर आ जाता है। गलत टाइम मतलब? ओहो, आप फिर मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। चरण स्पर्श माँ। क्या क्या कहा तूने? चरण स्पर्श माँ। तू ठीक तो है ना बेटा? आज हमें इतनी इज्जत दे रहा है। अरे डैड, आपने तो कहा था जब तक दादाजी यहाँ है तब तक इज्जत देनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब दादाजी के जाते ही इज्जत भी चली जाएगी? लो, फिर शुरू हो गया। पिताजी को लेने नहीं जाना? अरे जाना है, अभी 8 ही बजे हैं, 9:30 तक निकल जाऊंगा। पिताजी, जहाँ तक मुझे लगता है
ये घड़ी कल से ही 8 दिखा रही है। क्या मतलब? मतलब 10:30 हो चुके हैं, घड़ी खराब है। अरे नालायक, बेशर्म, बेहया, पहले नहीं बता सकता था? अरे डैड, आपके रूम की घड़ी है, आपको पता होना चाहिए ना। लगता है आपने दादाजी से कुछ भी नहीं सीखा। लगता है दादाजी आ गए, अब तो आप गए। अरे यार, चल बेटा। पापा आ गए, अरे यार। अरे रुकिए तो। आइए पिताजी, आइए। नारायण, स्टेशन लेने नहीं आया और दरवाजा खोलने में भी इतना टाइम लगा दिया। खोल दिया पिताजी। प्रणाम पिताजी। जीती रहो बहू। चरण स्पर्श दादाजी। ओ माय बॉय, मेरा पोता कैसा है मेरा शेर? ठीक हो दादाजी। पिताजी बैठिए ना, आइए आइए। बैठ जाऊंगा। पहले ये बता, मुझे लेने क्यों नहीं आया? अब वो मैं पिताजी को पता ही नहीं चला कि उनके रूम की घड़ी खराब है। इन्हें लगा आपके आने में अभी टाइम होगा, फिर मैंने बताया कि आप आ चुके होंगे। वेल डन माय बॉय, वेल डन। यू फूल, अरे जब तुझे पता था तेरे कमरे की घड़ी खराब है तो तूने इसे चेंज क्यों नहीं किया? वो मैं करने ही वाला था पिताजी। छोड़िए ना, आइए बैठिए, आइए आइए। अब रमा, जी? जाओ पिताजी के लिए पानी लेके आओ। जी मैं अभी लेकर आई। अब रुको, एक काम करो, पिताजी के लिए चाय ले आओ। ठीक है, मैं चाय लेकर अब सुनो, ठंड का मौसम है, एक काम करो, पिताजी के लिए कॉफी ले आओ। ये क्या चला रखा है? कभी चाय कभी कॉफी। अरे कुछ पिलाना भी है या रमा को सिर्फ जॉगिंग के लिए रखा है? है ना पिताजी, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ, और मैं भी रमा के साथ उसकी हेल्प करवा के आता हूँ। ओफ, आज तो पिताजी ने हालत पतली कर दी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उन्हें हर चीज टाइम पर चाहिए, खाना, दवाई, यहाँ तक कि उनका न्यूज सुनने का तक टाइम फिक्स है। इतना डिसिप्लिन, बाप रे बाप। और तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है और तुम? रमा, मैं वैसे ही मुस्कुरा रहा था। वो दरअसल पिताजी आर्मी से रिटायर हुए हैं, लेकिन आर्मी ने अभी तक उन्हें रिटायर नहीं किया। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। तुम जिस तरह से पिताजी की सेवा करती आ रही हो, दैट इज रियली कमेंडेबल। अच्छा, तुम सुबह नाश्ते में क्या बना रही हो? कल तो सारांश का बर्थडे है। हाँ। मैं उसका फेवरेट आलू पूरी और पास्ता बनाऊंगी। क्या? आलू पूरी पास्ता? रमा, तुम्हें सुबह भी समझाया है, पिताजी को ये सब अनहेल्दी फूड नहीं पसंद। मगर राजीव, कल सारांश का बर्थडे है। बर्थडे है तो क्या, बर्थडे तो अगले साल भी आ जाएगा। मगर वो ये सब नहीं खाता। अरे अपने बाप के डर से तो खा लेगा। अच्छा ठीक है। जी। चरण स्पर्श पिताजी। चरण स्पर्श दादाजी। ओए आ गया मेरा पुत्र, मेरा शेर। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो तुझे आज। धन्यवाद दादाजी। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो, जीवन में जो करना है अच्छे से करो, थैंक यू खूब पिताजी। सक्सेस पाओ जीवन में। इधर आ मेरे शेर, इधर आ। कुछ देना है तुझे आज, 1 मिनट। ये ले, आज तेरा जन्मदिन है ना, अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी करो बेटा। शाबाश। इससे कुछ ज्यादा पार्टी नहीं हो जाएगी? क्या पिताजी? कहा? ब्रेकफास्ट तैयार है। कुछ नहीं। अरे सारांश बेटा, तू आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। अरे माँ, ये देखो, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, दादाजी ने पूरे 50 रुपए दिए हैं पार्टी करने के लिए। अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसों का क्या करेगा तू? पार्टी करूंगा माँ, पार्टी। सच में? मुझे लगता है कि ये 50 रुपए तुम लोगों को कम लग रहे हैं। अरे इतने में तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी थी। अब नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज खाना खाइए। रमा, खाना हाँ, डालो। जी। ये क्या है? बॉइल्ड वेजिटेबल्स। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। अरे वाह बहू, आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया तूने। बहुत अच्छा। क्या बढ़िया है दादाजी इसमें। तो उसमें बुरा क्या है? पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। बेटा हेल्दी फूड है,
खाओ। क्या माँ, आज मेरा बर्थडे था, पूरी भाजी क्यों नहीं बनाई? पूरी बाजी, इट्स सो अनहेल्दी। अरे अगर फ्राइड खाना खाओगे तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे। लेकिन दादाजी इसमें अच्छा क्या है? तो इसमें बुरा क्या है? पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। शुक्र है बच गए। क्या कहा? कुछ नहीं पिताजी, मैं तो रमा से कह रहा था जरा देखना जी, जाकर कौन मैं है। अभी देखती हूँ। मैं क्या, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। अरे सीमा, भाई साहब, पिताजी, आइए आइए। संजीव है मेरा दोस्त। अरे वाह वाह, मेरा दोस्त संजीव, सुबह सुबह। वाह 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 वाह, क्या सही टाइम पे आया। चला तुझे नाश्ता भी अच्छा, कराऊंगा। आओ, बैठो। और कैसा है तू? बस बढ़िया, जैसा तू छोड़ के गया था वैसे ही हूँ। अरे भाई, हमारा बर्थडे बॉय कहाँ है? बर्थडे बॉय। नमस्ते अंकल। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा। और कितने साल के हो गए? 18 साल का। अरे बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। चला तुझे पिताजी से मिलवाता हूँ। क्या बात कर रहा है? अंकल जी भी आए हैं। हाँ हाँ, चल चल। अरे चल भाई चल। पिताजी संजीव। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी। जीते रहो, जीते रहो। अंकल जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, और तुम लोग बताओ नमस्ते कैसे हो? अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप हम सुनाइए। सब भी बढ़िया अंकल। बहुत बढ़िया, आइए बैठिए। अब चेयर सरांश, लीजिए, प्लीज। इधर आ जाओ बेटा। भाभी जी प्लीज। अरे वाह। लीजिए भाई साहब, लीजिए। अरे बस बस बस। अरे बातों बातों में तो बताना ही भूल गया। ये लीजिए भाभी जी, बाइक की चाबी। किसके बाइक की चाबी है ये अंकल? तुम्हारे बाइक की चाबी है बेटा। मेरे बाइक की? हाँ बेटा, अब तुम कॉलेज जाने लगे हो ना, तो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाओ! थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। ओए पिताजी बोल। थैंक यू पिताजी। वाह, बच्चे के कॉलेज जाने के लिए बाइक। काफी दूर लगता है कॉलेज। अरे नहीं अंकल जी, बस से ही 10-15 मिनट की दूरी पर है। क्या 10-15 मिनट की दूरी? अरे हमारे जमाने में तो 10-10 किलोमीटर पैदल चला करते थे, और ये 10-15 मिनट पैदल नहीं चल सकता। अरे भाई अंकल जी, वो जमाना और था, ये जमाना और है। पिताजी पिताजी पिताजी, मैं कॉलेज में बाइक लेकर जाऊं? थैंक यू पिताजी। रुको, कहाँ जा रहे हो? जहां तक मैं जानता हूँ तुम आज ही 18 साल के हुए हो, और तुम्हारा लाइसेंस बन गया क्या? लाइसेंस नहीं तो। अरे बिना लाइसेंस के गाड़ी कैसे चला सकते हो तुम? अब इसमें क्या है दादाजी, बाइक तो मैंने अपने दोस्त रोहन से ही चलानी सीख ली थी। अरे क्या बाइक भी सीख लिया? पिताजी आजकल के बच्चे फास्ट मोड पर चलते हैं, तो सीख लिया होगा बाइक चलाना, कौन सा बड़ी बात है। जी। और रही बात लाइसेंस की, वो भी बनवा लेंगे। हाँ अंकल जी, अरे मेरी बहुत जान पहचान है। अरे बिना ट्रायल के इसका लाइसेंस भी बनवा दूंगा। अरे वाह जी वाह, लाइसेंस बनाने वाले भी यहीं घूम रहे हैं। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हारा चालान और तुझे सजा भी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी? अरे भाई मेरी बहुत जान पहचान है, मेरे रहते हुए चालान। और बेटा, अगर तुम्हें कोई कुछ तकलीफ हो तो मुझे बता देना भाई, मैं सब देख लूंगा। जी। तो मिस्टर जान पहचान, तुम्हें क्या लगता है कि सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ चालान बचाने के लिए किए हैं? अरे ये सब तो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। और सारांश का यूं बाइक चलाना ना सिर्फ इसको बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। ओहो पिताजी, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। बस, मैंने बोल दिया ना। अच्छा, तो हम भी चलते हैं। अब चले? रमा मैं सी ऑफ करके आया। मैं भी आती हूँ। हाँ। अब रमा, जी। सारांश को क्या हो गया? आज बड़ा उदास सा बैठा है। वही सुबह पिताजी वाली बात को लेके। पर रमा, तुम तो जानती हो पिताजी अपने रूल्स को लेके पक्के हैं। लेकिन राजीव, आज उसका बर्थडे है, एटलीस्ट आज के दिन तो उसको चलाने दे सकते थे। खैर ये सब छोड़ो, तुम चाय पियोगी? अरे वाह, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा है मुझे कटवा ली, वरना मुच्छड़ ही लगते हो। अरे बस
वो थोड़ी मुझे ट्रिम करवा कर आया हूँ आज। हेलो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई, तू खूब जिए। यार सॉरी यार, तेरे को फोन नहीं कर पाया, सुबह से बाहर था और फोन भी चार्ज नहीं था और कॉलेज भी नहीं आ पाया। घर आके सबसे पहले फोन चार्ज पे लगाया है और तुझे फोन कर रहा है। काहे का बर्थडे यार? क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? कॉलेज वाली प्रिया ने कुछ कह दिया लगता है। अरे नहीं यार, एक्चुअली आज मॉम एंड डैड ने मुझे नई बाइक लेकर दी थी, पर लाइसेंस ना होने की वजह से दादाजी ने ले जाने ही नहीं दी। नई बाइक? कौन सी बाइक? मीटियोर 350। मीटियोर? ओए होए ओए होए, आजा भाई आजा, अब तो मीटियोर पे ही गेड़ी लगवा दे। नहीं यार, कैसे आऊँ? डैड भी अभी आए हैं दादाजी को उनके दोस्त के घर छोड़कर। बढ़िया है ना फिर तो। तू एक काम कर, अपने मॉम डैड से अपनी बाइक की चाबी मांग ले। दादाजी है नहीं तेरे, तो मॉम डैड तेरे दे भी देंगे चाबी। हम अक्षर जोरों को तेरी बाइक भी दिखा देंगे और साथ ही साथ तेरे बर्थडे की पार्टी भी हो जाएगी। क्यों, कैसा लगा आइडिया? गुड आइडिया यार। रुक रुक, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ, मैं आता हूँ अभी, रुक। आजा आजा, जल्दी आजा, मैं भी रेडी होता हूँ। डैड, पापा। ओए होए ओए होए, नई बाइक? अबे साइड हो। क्यों, आ गया ना अ गिफ्ट फ्रॉम मॉम एंड डैड। वाओ ब्रो, व्हाट अ बाइक, मीटियोर। ओए होए ओए होए ओए होए। पर एक बात बता, तूने यहाँ आने के लिए मनाया कैसे? अरे कुछ नहीं, बस प्लीज, बस एक बार पापा प्लीज। माँ आप ही बोलो ना कुछ। अबे पापा क्या हुआ? नहीं यार तू छोड़, हम चलते हैं, हमें रास्ते से हेलमेट भी खरीदना। चल चल चल। क्या? एक मिनट, हेलमेट? बाय गॉड, इतना सही तो तेरा हेयर स्टाइल है, हेलमेट लगा के खराब करना है क्या? पर अबे परवर छोड़ो, निकल, वैसे भी लेट हो रहे हैं, चल। चल। भाई अब ये बताओ, मनाली कब चलना है? जब तू बोले मेरे भाई। बहू, बहू। जी पिताजी। अरे बेटा, इतना समय हो गया है और सारांश अभी तक नहीं आया, और ऊपर से तूने फिर बाइक लेके जानी थी बेटा। पिताजी वो पिताजी, जिसके पास लाइसेंस है उसके साथ बाइक पर गया है। पिताजी आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी बुरा मत मानिएगा, पर सुबह सारांश के साथ आप कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे। सख्त नहीं हुआ मैं, चिंता है मेरे को। हम तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और हम यही चाहते हैं कि तुम लोग एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करो बेटा। पर पिताजी, अगर हम बच्चों को आजादी नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे? अरे आजादी और अनुशासन दोनों ही चाहिए, दोनों ही जरूरी हैं। सोचो सोचो, अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो क्या होगा? अरे एक्सीडेंट्स होंगे, दुर्घटनाएं बढ़ेगी ना। उसी तरह जीवन में नियम हमें सही दिशा दिखाते हैं। मैंने बहुत लंबी जिंदगी देखी है बेटा। मैंने देखा है जब लोग हेलमेट नहीं डालते, सीट बेल्ट नहीं लगाते या रेड लाइट तोड़ते हैं, तो वो अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े। जी हम समझ रहे हैं पिताजी, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे।
ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, काफी देर हो गई है, सारांश आया नहीं अभी तक। एक बार उसको फोन तो करना। हाँ मैं करता हूँ। पिताजी मैं खाना देख के आती हूँ। अबे यार, पापा का फोन। टाइम कितना हो गया? 7:40 बज गए भाई। ओह शिट, लेट हो गया। सब चुप रहना। हाँ पापा। बेटा सारांश कहाँ हो? पापा मैं रास्ते में ही हूँ, वो थोड़ा दोस्तों के साथ लेट हो गया। जल्दी आओ, दादाजी तुम्हारे बारे में कब से पूछ रहे हैं और हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। जल्दी आओ, बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है। जी पापा, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है यार, मैं निकलता हूँ। क्या हो गया भाई, इतनी टेंशन में क्यों है? पापा का फोन था, वो घर अबे, बुला रहे हैं। चला जाइयो। आज की लास्ट ड्रिंक तो पीता जा। ले चल भाई, जल्दी चल। एक मिनट। रुक, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा आज। आजा। पीछे हो। ये पकड़ जैकेट। हाँ। तो पार्टी करके मजा आ गया यार। अब घर जाऊंगा, एक पैक करना है। देख यार मेरी बाइक ना, तू देखियो। आया नहीं अभी तक। एक बार उसको फोन तो करना था। क्या हुआ? उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा आप मेरे साथ तो चलिए, प्लेट्स तो रखवा दीजिए कम से कम। सीमा और भाई साहब भी आते ही होंगे। हाँ चलो, भैया भाभी भी आने वाले होंगे। अब किसका फोन आ गया यार? ओह, भाभी का फोन। हेलो भाई साहब, इनका एक्सीडेंट हो गया है। भाई साहब आप फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाए। आप जल्दी आ जाए भाई साहब। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? वो दरअसल सीमा भाभी का फोन था। संजीव का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी फौरन सिटी हॉस्पिटल जाना होगा। क्या एक्सीडेंट? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं रमा, तुम घर रुको, सारांश आता ही होगा। मैं पिताजी को अपने साथ लेकर जाता हूँ। भाभी। भाई साहब, भाई साहब। भाभी, भाभी आप हौसला रखिए। पिताजी पानी लेकर आइए। पानी लाओ। भाई साहब ये क्या हो गया भाई भाभी, साहब? हौसला रखिए भाभी, सब आप ठीक लोग हो कौन जाएगा। है? जी मैं राजीव। संजीव इज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी। ओके, आप? जी ये मेरे इंस्पेक्टर, आई एम रिटायर्ड मेजर विशव प्रजापति। और ये सब हुआ कैसे? जी देखिए मेजर साहब, मिस्टर संजीव की गाड़ी सेंट्रल लाइट पॉइंट पर बहुत ही तेज़ी से रेड लाइट क्रॉस कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर से रॉन्ग साइड आती बाइक से उनकी बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई। उनकी गाड़ी इम्बैलेंस होकर सामने लाइट पोल से जा टकराई। सीट बेल्ट ना पहने होने की वजह से उनके सर पर काफ़ी इंजरीज आई हैं और डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं। होप कि सब ठीक हो जाएगा। ओह नो। और वो बाइक जिससे टक्कर हुई है? जी वो कोई कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिस वजह से उनके सर पर काफ़ी इंजरीज आई हैं। एम्बुलेंस उन्हें लेकर ही आती होगी।
एम्बुलेंस। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप सारांश के फादर बात कर रहे हैं। बेटा चलें बेटा, आज उसकी बरसी है। संभाल खुद को। हौसला रख बेटा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। रोहन, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। सारांश ने क्या खोया था, उसका दर्द बस सारांश ही जानता था। और वही एक क्षण सारांश की जिंदगी बदल गया। उसने अपने उसी दर्द को ताकत बनाया। हर साल अपने दोस्त की बरसी पे वो लोगों को हेलमेट बांटता और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का महत्व समझाता। वो स्कूल्स, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप्स सब जगह जाता और सबको एक ही बात कहता, जिंदगी के रास्ते लंबे हो सकते हैं पर सुरक्षित रहना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। शायद ये फिल्म देख रहे सारांश को अपना रोहन खोने नहीं देगी। मैं गया, नमस्ते अंकल जी। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की